सर मैं बेकसूर हूँ, फिर भी पूछताछ के लिए बुलाकर मुझे क्यों परेशान किया जाता है? ये पुलिस का काम है। लोगों को परेशान करना? अरे नहीं नहीं शिखा जी, लोगों को परेशान करना हमारा काम क्यों होगा? ये पता करना कि निर्दोष कौन है, मुजरिम कौन है, ये पुलिस का काम है। लेकिन सर मुजरिम है कौन? वो जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है। सर आप फिर मुझ पे शक कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। शक तो हमें आपके कॉन्फिडेंस पे हो रहा है, जो अपने आप को आप इतना स्मार्ट मान रहे हैं। चलिए कातिल की बात करते हैं। कातिल का हर मूव बहुत ही सोचा समझा वेल प्लान्ड मूव था, लेकिन हर कातिल की तरह उससे भी एक गलती हो गई। शिखा की जगह नैना की मौत हो गई। लेकिन कातिल बहुत समझदार, बहुत होशियार था। इस टर्निंग पॉइंट का पूरा फायदा उठाया और ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए कि जिससे पुलिस को हर किसी पे शक जाए। ऐसा लगने लगे कि नैना की मौत से हर एक को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचने वाला था। हमें बस इस तरह उलझाकर वो अपना गेम खेलता रहा। एक्सक्यूज मी। फिर उसने एक्सक्यूज मी चेला रमानी को मारा, और उसके बाद हमें और कंफ्यूज करने के लिए उसने नागेश के घर पे नैना की ड्रेस का एक डायमंड छोड़ दिया। वाह, हमें लगा कि ये नागमणि है। और तो और जब नागेश से उसने ब्लैक मांबा पॉइजन की डिमांड की, और जब नागेश ने उसे ब्लैक मांबा पॉइजन देने से मना किया, तो उसने नागेश को भी मारने की कोशिश की, जिसे मैंने अपनी जान पे खेल के बचाया। मैंने हमने 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 बेटा। हमने अपनी जान पे खेल के बचाया। फिर उस कातिल को हमसे भी खतरा लगने लगा, तो उसने हमें भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार नागिन से नहीं, गन से। जी हाँ, गोलियां चली हम पर। तब समझ में आया कि ये सब नागिन का कोई खेल नहीं, बात कुछ और ही है। फाइनली हमने उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया जिसका हवा बना के रखा हुआ था। और फिर पकड़ने के बाद हमें बात रियलाइज हुई कि दरअसल वो इच्छाधारी नागिन अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि रिमोट की इच्छा से चल रही थी। इट वॉज अ रोबोटिक स्नेक। और फिर ऐसे ही कड़ियां जोड़ते जोड़ते हम कातिल तक पहुंच गए। गुड जॉब बॉयज। लेकिन सर कातिल है कौन? पता है, हमें पता है कातिल कौन है। इतना क्यों तड़ा पड़ा? बताते हैं। हमें पता है कि कातिल कौन है, लेकिन हमने उसे सास बहू शो के ऑडियंस की तरह शुरू से लेकर अब तक इग्नोर किया। कातिल कोई और नहीं, बल्कि कातिल इस शो का मेन लीड है तू। पकड़ो 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 भैया, पकड़म पकड़ाई खेलने के मूड में। अरे भाग के कहां जाओगे? अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन दिया है। इधर दो इसको। चल अरे इधर आओ यार, इधर चल। अब खुद कबूल कर ले। ओ ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा कच्चा पक्का हम निकाल चुके हैं। नहीं नहीं, अपना वो तुम्हारा केसर पेठा हम नहीं यार, तुम्हारा कच्चा बनियान हम क्या बोलते हैं उसे? कच्चा चिट्ठा। हाँ, तुम्हारा कच्चा चिट्टा हम निकाल चुके हैं। मास्टर्स इन रोबोटिक्स। काफी पढ़े लिखे आदमी हो तुम, और ड्रोन व्रोन भी चलाना जानते हो, क्यों डायरेक्टर साहब? हाँ सर, मैं हूं ना, मैं इस ड्रोन कैमरे की जिम्मेदारी लेता हूं, और आप टेंशन फ्री होकर आप शूट कीजिए। अब जल्दी से रिएक्शन देना शुरू कर, वरना मुझे अपना एक्शन बढ़ाना होगा। बोल, क्यों किया तूने सब कुछ? सर, इस शो का मेन लीड होने के बावजूद भी कोई मेरा नाम तक नहीं जानता था। सर, मुझे लगा कि शिखा का मर्डर करूंगा तो शो की सारी स्टोरी मेरे और नैना के ऊपर आएगी, और मुझे रातों रात फेम नेम सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गलती से शिखा की जगह नैना मारी गई, और चेला रमानी ने सारे के सारे डायलॉग्स शिखा को दे दिए, और इसीलिए मैंने चेला रमानी को भी। गुड जॉब, बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन तेरा प्लान तो अभी भी सक्सेसफुल हो गया यार। तुझे अभी भी नेम फेम शेम सब कुछ मिलेगा। हाँ, कल देखना सारे न्यूज़पेपर्स में, सारे न्यूज चैनल में ये बड़ी बड़ी तुम्हारी फोटो आएगी, और नीचे लिखा होगा, क्या नाम क्या तुम्हारा? सर, मेरा नाम नवीन है। हाँ, लेकिन नाम वैसे भी किसी को पता नहीं है, वो छोड़ो। नीचे लिखा होगा मेन लीड बना कातिल। क्या चलो ले जाओ ले जाओ। अब अपने बाकी के डायलॉग्स जेल में जाके बोलना। गुड जॉब यार, गुड जॉब। थैंक्स यार, पता नहीं मैं कैसे कर लेता हूँ, बस हो जाता है मुझसे। गलती है ना, हो जाती है। चेला रमानी जी। अरे शिखा जी, शिखा जी आप रो रही हैं? हाँ तो हटना यार।
शिखा जी आप रोइए मत ना। शिखा जी आप रोइए मत, इस तरह मायूस क्यों हो रही हैं आप? अरे चेला रमानी जी चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। हाँ मैं बनूंगा आपका सेक्रेटरी। क्या काम क्या होता है, मतलब करना क्या होता है, क्या करते थे? ड्राइवर, कुक, माली और कभी कभी मेरे बर्तन भी धो देते थे। तो फिर रहने देते हैं। मैं आपको ना एक एजेंसी का नंबर दे दूंगा, आप देख लीजिए, कोई और सेक्रेटरी मिल जाएगा आपको। आप लोग फ्री हैं, आप लोग जा सकते हैं। आइए शिखा जी, इस बार आधार कार्ड देख के हीरो चूज करेंगे। चलो आइए। नमस्ते। यार ये जलने की कुछ स्मेल सी आ रही है, कुछ जल रहा है, क्या जल रहा है? पतीला। हाँ, पतीला जलता है ना तो ऐसी आती है स्मेल। पतीला ही जल रहा है, पतीला ही जल रहा है। लेकिन यार पतीला है कहाँ? कहाँ है यार पतीला? कौन सा? कोई चाय वाय तो नहीं बना रहा? पतीला यार, पतीला तो ठीक है, मेरे तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पागल है क्या? हेलो डॉली मैम, हेलो आयशा मैम। हाय। डॉली मैम, एक कॉफी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अरे आप बाहर क्यों खड़े हो गए, अंदर आइए ना। नहीं, वो नीना जी है ना, उन्होंने मम्मी शाम से कहीं बाहर गई हुई है, नहीं है, आप आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। नहीं आप इतना फोर्स करती है तो मैं अंदर आया ही जाता हूँ, है ना, आ जाता हूँ। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, गर्मा गर्म। गर्मा गर्म प्लीज प्लीज। अरे पूरे दिन कॉफी में जहर कितना लेंगे सर? 2 चम्मच। सच? इच्छाधारी नागिन। हाँ, डसूंगी अब मैं तुझे, डसूंगी। ना 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 ना, भाग। लो, मुझे इच्छाधारी नागिन कह रहा था, गन डाली थी। बापू, आज आपका आशीर्वाद से पूरा दिन में एक भी केस नहीं आया। धन्यवाद। हमारा परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि सब आपकी तरह अहिंसा के मार्ग पर चले। ये सर कर क्या रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आज हमारे इलाके के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR नहीं हुई ना, इसलिए कमिश्नर साहब बापू को खुशी के मारे थैंक्स बोल रहे हैं। फिर तो उस हिसाब से बापू के साथ साथ सारे क्रिमिनल्स को भी थैंक्स बोलना चाहिए सर को। वो कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, तभी तो कानून अभी भी हमारे हाथ में है। हमारा आपसे दुआ है कि हर दिन ऐसा ही गुजरे, कोई क्राइम ना हो, कोई डकैती, कोई चोरी ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे। इसके लिए आपको मानव देसाई को पुलिस डिपार्टमेंट से निकालना होगा। वो तो हम मानव को कभी रखना ही नहीं चाहता था, वो DGP के लिए हमको करना पड़ता था। वो आता है, उसके लिए रखना पड़ता है, उसके लिए मानव का हर बात तो हमको भी करना पड़ता है। हमारी जिंदगी पूरा ऐसा हो गया है। सर मैं आपके पीछे खड़ा हूँ सर। तुम बोल रहे थे? सर मैं बोला सर, मैं। हमको लगा बापू बोला। हाँ सर, बापू ने मेरे सपने में आके बोला, है ये ऊन का गोला, दिखता है लाइक तंबोला और है बड़ बोला। सब बापू सपने में आपके बोल के गए? हाँ बापू मेरे सपने में आके बोल के गए। सर लेकिन वैसे आपने गलत दुआ मांग ली सर। जरा मेरे बारे में तो सोचिए, आप क्राइम ही नहीं होगा तो मैं तो एकदम खाली रह जाऊंगा। अरे भोगा बाटा, तुम कभी खाली नहीं हो सकता रे। समुद्र के अंदर से एक कप पानी निकालने से समुद्र खाली होगा? बात करता है। हमारा कुछ सोचो, तुम्हारा कुछ सोचने के लिए तुम क्या जानता है? सर मैं तो बस इतना ही जानता हूँ सर कि चोर के बिना पुलिस अधूरी है। अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भीख है। अरे जानता माने पब्लिक, तुमको पब्लिक है, तुम्हारे बारे में हम क्यों सोचेगा रे? अच्छा जनता है, वही तो बोला है, जनता। हम लोग जो पुलिस वाला है, जनता का सुरक्षा के लिए हमने शपथ खाया है, उनका सेफ्टी के लिए हमको सोचना चाहिए। तुम भी यही सोचो, बात मत करो। सर सोचने के लिए मनुष्य के पास बुद्धि होनी चाहिए। तुझे लगता है मेरे पास बुद्धि नहीं है? तू मनुष्य नहीं है। आहा।
जल्दी जल्दी तेल लगा लो फिर। दर्शन सोसाइटी के रसिक मेहता को चूना लगाना है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ बॉस, बहुत अंधेरा है। तुम्हें स्विच दिखाई दे रहा है कहीं? हाँ बॉस, स्विच दिखा। यहाँ तो बहुत सारा माल है। समेटो सब। हाँ? जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ? और तुम मेरे साथ आओ। हाँ बॉस। ये आपके खानदान वाले भी ना इतना बड़ा बैंकेट हॉल बुक किया पर एक अच्छी केटरिंग नहीं की। खाना कितना बकवास था। मैंने तो पहले ही कहा था कि शगुन के लिफाफे में 201 रुपए डाल के दे दो, लेकिन तुमने ही रट लगा रखी थी कि नहीं 501 रुपए दे देते हैं। मुझे क्या पता था। चलो बेटा। अरे सुनो, अरे भाई साहब, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? आप ही पकड़ लीजिए। लो, आप पकड़िए। लीजिए, दूसरी तरीके से कोशिश कीजिए। थोड़ा ऊपर से पकड़िएगा। जब आप ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर दूसरे क्या पकड़ेंगे? चलो भाई, चलो चलो, अब चिल्लाइए आप। क्या? वही चोर 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 चोर। पेश है सर चंदन राम हलवाई के मशहूर पेड़े। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज पेड़े किस खुशी में बांट रहे हैं? खुशी में नहीं, किसी को खुश करने के लिए लेकर आया हूँ। सर ये पेड़े आप बापू की तस्वीर पे चढ़ा दीजिए और आज भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर ना होने की दुआ कीजिए ताकि आप बड़े आराम से मुझे छुट्टी दे सके। उसके लिए एफआईआर ना होने का नहीं रे, तुम्हारा डीजीपी जीजा जी है ना, उसका रिटायरमेंट का दुआ करना पड़ेगा ताकि उसके बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दे। एग्जैक्टली सर। सर आप तो इमोशनल हो गए सर, मैं तो बस आज की छुट्टी की बात कर रहा था। सर मैं क्या कहता हूँ, दे दीजिए इसे छुट्टी। वैसे भी किसी काम लायक नहीं है ये, अगर कोई और प्रॉब्लम आएगी तो मैं संभाल लूंगा। कहाँ है चटर? पूरी बाबा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी आ गया है। कौन संभालेगा रे? चटर, हाँ ये क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। तुमको सर्दी लग रहा है तो बंद करूं? तुम बस पंखा बंद कर सकते हो चटर, क्योंकि मुजरिम तो तुमसे हवालात में बंद नहीं किए जाते, है ना? जनता के ऊपर क्या बीत रही है तुमको मालूम भी है? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर में चोरी हो गया। कल रात चड्डी गैंग वाले आए और मेरी चड्डी उतार कर ले गए। तो फिर इस तरह आपको अपनी चड्डी घर के बाहर सुखानी नहीं चाहिए ना। काय बोलता है तुम्ही रसिक भाई? चड्डी गैंग वाले सिर्फ आपकी चड्डी लेके गए क्या? तो अगर दर्द बताना है तो खुलकर बयां कीजिए पुलिस के सामने, वरना उन्हें पता कैसे चलेगा? एक मिनट, आपसे नहीं होगा। देखिए मुझे, मैं बताती हूँ। चड्डी गैंग रसिक भाई के घर में आकर उन्हें लूट कर चली गई, बर्बाद करके चली गई, सब कुछ लूट कर लेके गई, इनकी चड्डी भी लेके गई। और पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है बताइए? क्या कर पेड़े खा रही है पुलिस? एक आदमी यहाँ पर बर्बाद हो गया है और आप लोग यहाँ पर पेड़े खा रहे हैं।
बस एक बात याद रखिएगा कमिश्नर साहब, अगर वो चड्डी गैंग 1 हफ्ते के अंदर हवालात में बंद नहीं हुई तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा चटर। नीना जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 1 हफ्ता क्या 3 दिन, 3 दिन में ये चड्डी गैंग आपके सामने होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर अपना इस्तीफा दे देंगे सर। यू आर द बेस्ट कॉप। 3 दिन चैटर, 3 दिन के अंदर चड्डी गैंग हवालात के अंदर होनी चाहिए, वरना हेडक्वार्टर के बाहर तुम मुझसे मिलोगे। चलिए अब जी हो गया। ए माथा मोटा, तुमको बीच में घुसने के लिए किसने बोला था रे? फट 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 कुछ भी बोलता है, मालूम है कैसा औरत है वो। सर उनकी छोड़िए, आपको नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है, उनसे ज्यादा खतरनाक है ये। और किस बुनियाद पर तुमने कमिटमेंट दे दिया 3 दिन का? तुम्हारी मौसी के लड़के तो बोलेंगे कि मामा अंकल आएंगे, हमें पकड़ेंगे, बैठेंगे तुम्हारे इंतजार में। 3 दिन का कमिटमेंट दे के हरा दिया। सर मैं तो कहता हूँ छुट्टी नहीं, इसकी परमानेंट छुट्टी कर दीजिए सर, बस हो गया ये। हाँ तो दे दो छुट्टी, दे दो, मुझे भी गोवा जाना है यार, जाके आराम करूंगा। तू चलेगा साथ में? गोवा नहीं, अंडमान निकोबार काला पानी में। अरे क्यों जाऊं यार, मेरी मर्जी, मुझे कहाँ जाना है। सर प्रॉब्लम तो तब आती है जब ये पुलिस चौकी में आता है। पूछिए मत, मैं बात मत करना मेरे से। यस सर। ए अंदर मत आओ। देखो तुम दोनों कान खोलकर सुनो, 3 दिन के अंदर एक चड्डी गैंग को अरेस्ट करो, ये तो ये नीना मेरा जिंदगी हराम कर देगा और हम तुम दोनों का जिंदगी हराम कर देगा, समझा? यस सर। क्या रे, क्या करता है रे तू, मेरे क्या आदमी है रे बाबा? सर लगता है इसे लग गई है। एक बात तो रख रहा हूं सर नीचे। दी सुना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दी, इसमें लिखा है सबूतों के बिना वरुण को दोषी ठहराया जाता है। सबूतों के बिना? डॉली ठीक से पढ़ो, वहाँ लिखा है सबूतों के बिना पर, मतलब सबूतों के आधार पर। मतलब आजकल सबूतों को भी आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता है? डॉली मैं चड्डी गैंग का केस स्टडी कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम चुप बैठे रहना, वैसे भी सुबह से मेरा मूड बहुत खराब है। हो सकता है गुलाब का ये फूल तुम्हारी सारी टेंशन कूल कर दे। और ये डॉली तुम्हारे लिए रोज। थैंक यू। पर मेरा मूड तो पहले से बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, ये रोज ना मम्मी को दे दो, उनका मूड सुबह से बहुत खराब है। वैसे ये रोज किस लिए? आज तो कोई ओकेजन भी नहीं है। अरे रोज देने के लिए ओकेजन की क्या जरूरत है? रोज का तो नाम ही रोज इसलिए पड़ा है ताकि ये रोज रोज दिया जा सके। चलो अब सच बताओ कि ये बटरिंग क्यों की जा रही है? इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एक्चुअली आयशा, जिस चड्डी गैंग के केस पे तुम स्टडी कर रही हो, हमें भी उसी चड्डी में हाथ डालने का काम दिया गया है। हाँ? मतलब हमें भी उस चड्डी गैंग को पकड़ना है। हाँ। हम भी उसी केस पे स्टडी कर रहे हैं। सेम सेम। इसलिए तुम अगर अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर कर लो तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। बहुत टैलेंट है इस आदमी में, जो चीज इसके पास है नहीं उसे इस्तेमाल करने का सोच भी कैसे सकता है पता नहीं आदमी। वैसे सचमुच हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अच्छा तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? यस। मिलेगी, तुम्हें हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ तो कर देंगे ना, उसमें क्या है, जो कहोगे कर देंगे कर देंगे। हाँ? ए मेरे खुदा गवाह, वादा करने से पहले पूछ तो ले कि क्या हेल्प चाहिए उनको। क्या पूछना है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉफी का कोई नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे या पिज्जा के ऊपर कोई नई टॉपिंग्स फेंक रहे होंगे, हमसे कहेंगे ये ट्राई करके बता दो कैसा है, तो बता देंगे कैसा है, उसमें क्या है। टेंशन मत लेना यार, मैं बैठा हूँ। दिख रहा है। कर लेंगे, तुम बताओ करना क्या है, बस बताओ। वो क्या है ना, आज हमारे डिलीवरी बॉयज नहीं आए हैं और 5 ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं, तो तुम लोगों कर देना, मैं एड्रेस और पार्सल्स लेके आती हूँ। ओके? जनरस बॉय। जरा सा पेट क्या बढ़ गया, सबको लगता है कि मैं कभी भी डिलीवरी कर सकता हूँ। कर देंगे, इनकी भी डिलीवरी कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे।
आप इतनी देर से इस चड्डी में ढूंढ क्या रहे हैं सर? सुराग ढूंढता है। सर कब तक एक ही चड्डी को रफू करा करा के पहनते रहेंगे? सर पुरानी हो गई, अब आप नई ले लीजिए। अरे माथा मोटा, सुराग यानी हम छेद नहीं ढूंढ रहा है। सुराग माने क्लू। तुम्हारा हिंदी बहुत भीका है। अच्छा सुराग, मैं सोचा सुराग ख। फिर जैसा लोहा लोहे को काटता है, ऐसा चड्डी से हम चड्डी को काटेगा, पूरा चड्डी गैंग को काटेगा। मालूम भाई, हमको ये चड्डी गैंग को पकड़ने के लिए सिर्फ एक क्लू का जरूरत है। क्लू मिल गया है सर। अब कल उस चड्डी गैंग के हर लुटेरे की चड्डी मेरे हाथ में होगी। तो फिर इतनी सारी चड्डियों का करेगा क्या? लोखंड वाला में सेल लगाएगा? सर, आयशा की रिसर्च के हिसाब से इस चड्डी गैंग के चोरी करने का एक फिक्स पैटर्न है। मतलब चोरी विद स्टाइल। यस सर। ये फाइल देखिए सर। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि उनका पैटर्न क्या है। सबसे पहले उन्होंने चोरी की अजंता सोसाइटी में, उसके बाद बसेरा सोसाइटी में और उसके बाद दर्शन सोसाइटी में। इसका मतलब ये है सर कि चोरों को ABCD नहीं आती है। जाहिर सी बात है सर। सबसे पहले अजंता सोसाइटी में चोरी की, A फॉर अजंता, फिर B फॉर बसेरा में चोरी की। अब कायदे से C फॉर चंदन में चोरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने D फॉर दर्शन में चोरी कर दी सर। C रह गया। चुप रहे, धोखा पाठा। आदि प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चड्डी गैंग के चोरी करने का एक फिक्स पैटर्न है, और ये चड्डी गैंग ईस्ट टू वेस्ट चोरी करता है, और खासतौर उन सोसाइटीज में चोरी करता है जो जंगल से लगी होती हैं, ताकि ये सोसाइटी चोरी करें और फिर जंगल में कहीं गायब हो जाए और इन्हें कोई पकड़ ना पाए। सर, इस अनुमान के हिसाब से इनका अगला टारगेट होना चाहिए मयूर सोसाइटी, जो संजय गांधी नेशनल पार्क के पास है। ओरी बाबा रे, साची बोला रे आयशा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और अगर ऐसा हुआ सर, तो ये इस चड्डी गैंग की आखिरी चोरी होगी, क्योंकि हम मयूर सोसाइटी में वॉच रखेंगे। लेकिन आदि, कभी कभी सोसाइटीज के वॉचमैन इन चोरों के साथ मिले होते हैं। हो सकता है कि वो पहले ही चड्डी गैंग को इन्फॉर्म कर दे और वो अपना प्लान चेंज कर दे। वो अपना प्लान चेंज नहीं करेगा, इससे पहले हम उधर का वॉचमैन चेंज करेगा और 2 नए वॉचमैन इधर से उधर भेजेगा। 2 वॉचमैन भेजेंगे हम? कौन होंगे सर 2 वॉचमैन? एक माथा मोटा, एक बोका पाठा। Partners. Come on, let's meet and greet. Partners, hey, you like a chalk and cheese. Come on, let's meet and greet. Partners, hey, you like a chalk and cheese. एक थोड़ा active, एक थोड़ा lazy. दोनों है हटके, दोनों है crazy. Partners. Trouble हो गई double. Partners. Trouble हो गई double. Partners. मानव, देख लेना। देख तो रहा हूँ। अरे उनकी तरफ नहीं, मेरी तरफ देख ले पप्पू। और सुन मेरी बात ध्यान से, आज कल में ये चड्डी गैंग यहाँ पर अटैक करेगा। अरे यार, गाड़ी आई। उठ, चल खोलना गेट। छोड़ दे थोड़ी देर के लिए सेब अपना, बंदर नहीं खा जाएगा। गेट खोलना बंद करना कोई काम है? ओए खोतियो, उधर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इधर आओ। अरे एम्बुलेंस क्यों भड़क रहा है? चल। गेट क्यों नहीं खोला? भाजी, हमने गेट खोला तभी तो आपकी गाड़ी अंदर आई। ओए, सोसाइटी का गेट नहीं, शॉन्टी चड्डा की गड्डी का गेट कौन खोलेगा छाती ठोक के? हमारा काम दिमाग खोलने का है। मतलब अब हमारा काम सोसाइटी का गेट खोलने का है, आपकी गाड़ी का गेट खोलने का नहीं। ओए पेड़ी बूथी, ओए दुर फिटे मुंह तोड़े। ओए, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्यों? आप खुद भूल गए आप कौन है? ओ हेलो, ब्रेक लगाओ और तमीज से बात करो। बस मैनेजर बस। सर, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं मिस्टर सॉन्टी चड्डा जी। माफ कर दीजिए इन्हें। सर, वो एक्चुअली क्या है कि वो नवीन और राजू जो है वो गांव गए हुए हैं, तो ये दोनों उनकी जगह वॉचमैनी के लिए नए आए हैं। नए मुर्गे हैं। ये चूजा हमें मुर्गा बोल रहा है, इसलिए आपको जानते नहीं है। माफी मांगो। अरे बस ठीक से इनको समझा देना। जी सर। छाती ठोक के। मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा इन दोनों।
और याद रखना, अगर यहाँ नौकरी करनी है ना, तो फिर शॉन्टी की गड्डी का दरवाजा भी खोलना पड़ेगा और शॉन्टी के दिए हुए हर काम भी करने पड़ेंगे, छाती ठोक के। समझे ना समझो। और वो गोलगप्पे, ये ले कपड़ा और गाड़ी में मार दे जल्दी। एक और बार इस आदमी ने मुझे गोलगप्पा कहा ना, तो चड्डी गैंग से पहले मैं इस चड्डा की चड्डी उतार दूंगा। शांत गोलगप्पे, मतलब मानव शांत हो जा। देख, चड्डी गैंग को पकड़ना है कि नहीं? हाँ तो पकड़ना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी इज्जत की चड्डी इस तरह उतरवा लूं यार। मैं इसकी गाड़ी पे कपड़ा नहीं मारूंगा। ओए कान खजूरो, ये आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? मैदान में आओ छाती ठोक के। ये बस मुझे बता रहा था कि मैं पिछली गाड़ी की तरह इस गाड़ी पे कपड़ा ना मारूं। क्यों? पिछली बार गाड़ी को कपड़ा कैसे मारा था? बहुत जोर से। ये बड़े बड़े कांच पे दाग थे ना, तो मैंने इतनी जोर से कपड़ा मारा कि सारे के सारे 1 मिनट में निकल गए। दाग? नहीं, गाड़ी के कांच। फिर क्या? मैं नौकरी से निकल गया, तभी तो यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ। कि ना, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गाड़ी पे ऐसा कपड़ा। ओए तू रहने दे, ओए ठंड रख। नहीं, मैं मारता हूँ ना कपड़ा। ओए लमडींग, ओए लंबू, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रमेश यादव। तू क्यों बोला उसका नाम? नहीं, खुद नीचे पड़ने में प्रॉब्लम होगा ना। और जो भी है, ओए लंबू, ओए गाड़ी पे ठीक से कपड़ा मारना, सिर्फ दाग निकलने चाहिए, कांच नहीं, समझे? गाड़ी पे कपड़ा मारूंगा चड्डा साहब तो गाड़ी को लग जाएगी। यार टेंशन है यार, ये मार दिया कपड़ा गाड़ी पे। क्या है? अपना काम करना। वही तो कर रहा हूँ, तेरी हालत पे हंस रहा हूँ। आज का यही काम है। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या चल रहा है? आधी किधर है? सर आदि तो हाथ में कपड़ा लेकर कार की सफाई कर रहा है। कार का सफाई कर रहा है? ये फालतू काम करने के लिए उधर नहीं भेजा है, उसका हाथ में चड्डी होना चाहिए। सर चड्डी से सफाई करेगा तो अजीब नहीं लगेगा? ए माथा मोटा, जरा भाग भाग मत करो रे। ध्यान दो, अगर चड्डी गैंग उधर में आया तो बात कर नहीं जाना चाहिए, समझा? समझ गया सर। जय हिंद सर। यस, बात करता है। इधर आ। क्या कह रहे थे कमिश्नर सर? क्या कहेंगे कमिश्नर सर, जब उन्हें तेरी हालत के बारे में बताया तो जोर जोर से हंसने लगे। हंस ले। बहुत जल्द तू रोएगा और मैं हंसूंगा। I will see. I will also see. क्या है ओए? ले तेरे पैसे। ओहो सत श्री अकाल भरजाई जी। सत श्री अकाल। क्या हाल है मम्मी जी, ठीक हो तुसी? किधर रहा सफर? एकदम बढ़िया। अरे भरजाई जी, ये आप क्या कर रही हैं? सामान आप उठाएंगी? ओए शॉन्टी चड्डा के होते हुए आप सामान उठाएंगी छाती ठोक के? वीर जी, इतना सामान तुसी उठाओगे? So sweet। नहीं नहीं भरजाई जी, मैं क्यों उठाऊंगा? मैं तो उठवाऊंगा। ओए लंबू छोटू, ओए इधर आओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ओए सामान कौन तुम्हारा पीऊ चुकेगा? ओए सामान चुको और पम्मी भरजाई जी के घर तक छोड़ के आओ। चड्डा साहब, मैं तो गाड़ी साफ कर रहा था। गाड़ी साफ करते करते मेरे हाथ गंदे हो गए। अब गंदे हाथों से सामान को हाथ लगाऊं तो सामान गंदे हो जाएंगे। आप इससे करवा लो, ये फ्री है। ओए गोलगप्पे, चल सामान चुक। अरे सर मैं कैसे उठाऊं? मैंने एक बार सामान उठाया था, सामान तो उठ गया लेकिन मैं गिर गया। सारा सामान जमीन पे, कांच वांच सब टूट गया एकदम। ओए दूर फिटे मुंह तेरे, इस बार सामान गिराए ना तो याद रख, इस वॉचमैन की नौकरी से आउट, छाती ठोक के। और पुलिस की भी। सामान ही तो है, क्या है उसमें? चलो चलो वॉचमैन, मैडम का सामान उठाओ। हाँ वॉचमैन, तुम अपनी गाड़ी धो लो ना, मैं उठा रहा हूँ। चलो चलो वॉचमैन, बहस मत करो। हाँ जल्दी उठाओ जल्दी। हाँ वॉचमैन जाओ ना, तुम अपना काम करो। चलो ये वाला भी, ये वाले भी। रामलाल चुकी रामलाल। हाँ रामलाल वॉचमैन। रामलाल वॉचमैन ये वाला। अरे हाँ वॉचमैन, तुम गाड़ी धो लो। ये वाला भी उठा। हाँ जी उठा रहा हूँ, सारे उठाऊंगा। वीर जी, क्या तरीका है यार? अरे
अभी उठाओ। मैं उठा रहा हूँ। ये बच्चे अजीब है आपकी बिल्डिंग के। हाँ, हौली 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 हौली। ये लिफ्ट तो खराब है, हम ऊपर नहीं जा सकते। हाँ तो तेरे घुटने तो खराब नहीं है, सीढ़ियों से जाएगा सामान। मैडम सीढ़ियों से 5 माले ऊपर इतना सामान लेकर मैं नहीं जा सकता। तू इस तरह नहीं बनेगा। सोटी वीर जी। नहीं सुने तो, आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इतना सारा सामान एक साथ लेके मैं ऊपर नहीं जा सकता ना, लेकिन एक एक करके तो ले जा सकता हूँ। ओ तेरी मर्जी, तू एक साथ लेके जा या एक एक करके लेके जा, बट आराम से लेके जा। एक एक करके ले जाता हूँ। आराम ना। अरे क्या करो भाई साहब, एक सेकंड मतलब संभालिए अपना। हाँ जी, आपकी लिफ्ट जाने के लिए तैयार हो गई है, आप लिफ्ट से जा सकती है। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। अजय जी कोई नहीं, सेफ जर्नी। थैंक यू जी। तू ये काम पहले नहीं कर सकता था? वेट कर रहा था। किसका? तेरा वेट कम होने का। आया जी आया। देखा जी, इस मयूर सोसाइटी के 2 गेट हैं, एक और दूसरा। हमें इन दोनों गेटों पे नजर रखनी होगी। तू आ जा, मैं आ जाता हूँ। अरे वो लोग चड्डी गैंग वाले हैं, कोई पिज्जा डिलीवरी आए नहीं जो दोनों गेटों से अंदर आएंगे। इस बिल्डिंग में कई और दीवारें, कहीं से ही फांद के अंदर आ सकते हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा मानव। मैं तो कहता हूँ हमें चौकन्ना रहना होगा। वो कोई भी दीवार फांद के आ सकते हैं। हाँ तो मैंने भी सेम कहा। हाँ लेकिन मैंने और जोर से कहा। ओए ना समझो, कर क्या रहे हो तुम लोग? नाच पीटे, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो बगीचे के सामने से? या काम करने के पैसे मिलते हैं, बगीचे के हवा खाने की नहीं? 401 नंबर के गुप्ता जी ने फोन कर करके मेरा मोबाइल तोड़ दिया है। उनके नलके में पानी नहीं आ रहा, कौन देखेगा? शाम के समय बगीचे के पौधों में पानी दिया। इवनिंग हो गई, ट्यूशन से बच्चों के आने का टाइम हो गया, यहाँ क्या कर रहे हो? गेट पे जाओगे, गेट खोलोगे, गाड़ियाँ भी साफ करनी है। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं बहुत थक गया, मुझे खाना चाहिए। वाह क्या नई बात कही है तूने आज, दिल खुश हो गया मेरा। उठ जा, भूख तो मुझे भी लग रही है। कमर टूट गई है सुबह से काम करते करते। खाना। हाँ खाना दे रहा हूँ, चल। घमटी घमटी अलर्ट रहे, अलर्ट रहे, अलर्ट रहे, अलर्ट रहे। चल यार खाना खाते हैं फाइनली। तू मेरे साथ शेयर करेगा? नहीं मैं अपना लाया हूँ ना। हाँ हाँ जी मामी जी, टाइम सिर पहुंच जाना जी। ओके ओके ओके। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? सुबह से आप खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ जी खा लो और रोटी शोटी खाने के बाद सीधा मेरे घर आ जाना। वो क्या है ना, आज शॉन्टी चड्डा के बेटे जग्गी चड्डा का हैप्पी बर्थडे है, छाती ठोक के। ओह आपकी उम्र भी जग्गी को लग जाए क्या? नहीं मतलब पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम टाइम पर पार्टी पर पहुंच जाएंगे। टाइम सिर नहीं आना, टाइम से पहले आना है। ओ जी पार्टी जो है वो 10वें महल्ले के कम्युनिटी हॉल में रखी है। तो नीचे से कुर्सी टेबल फर्नीचर खाना सोडा कोल्ड ड्रिंक सारा सामान हॉल में लेके तुम दोनों को ही जाना है, छाती ठोक के। हमें? हाँ और नहीं तो थोड़ा प्यू आएगा। देखिए चड्डा साहब, ओए देखना वेखना बाद में। तो ये लिफ्ट भी पता नहीं बार बार क्यों खराब हो जाती है। पता नहीं कितने मर गया मैनेजर। ओए मैनेजर,
सोना नहीं, बिल्कुल नहीं सोना रे, नहीं। हाँ। चैटर, चैटर, चैटर! तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, कानून के हवाले हो जाओ। चल। किसने? नींद ने घेर लिया है तुम्हें चारों तरफ से। वहाँ पे चड्डी गैंग ने जनता का जीना हराम कर रखा है और वाह वाह, शहर के कमिश्नर साहब देखो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे हम सो नहीं रहे हैं, हम आंख बंद करके ध्यान लगा रहा था। एक बात कान खोलकर सुन लो चैटर, अगर तुमने चड्डी गैंग को नहीं पकड़ा ना तो मैं तुम्हारा पुतला फूंक दूंगी, धरने पर बैठ जाऊंगी, अनशन करूंगी मैं। मम्मा रिलैक्स, शांत हो जाइए प्लीज। मैंने एक रिसर्च किया जिससे ये पता चल गया है कि चड्डी गैंग अगली चोरी कहाँ करने वाले हैं। यस, इस बार उन चोरों से पहले पुलिस उस जगह पर जाकर करने वाली है। क्या चोरी? नहीं, चोर को रंगे हाथ पकड़ेगा, बात करता है। और अगर पुलिस ने उन चोरों को रंगे हाथ नहीं पकड़ा तो? अरे इसीलिए तो हम पुलिस स्टेशन में बैठा है। इमरजेंसी होगा तो खुद फील्ड में खुद पड़ूंगा, लेकिन चड्डी गैंग को छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ने के लिए पहले पकड़ो तो चड्डी गैंग को। एक बात ध्यान से सुन लेना तुम, अगर कल के अखबार में चड्डी गैंग पकड़े जाने की न्यूज नहीं छपी तो मैं लिख कर देती हूँ परसों के अखबार में ये न्यूज जरूर छपेगी कि कमिश्नर का पुतला फूंक दिया नीना नाडकर्णी ने। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये नारी है या क्रांतिकारी रे? ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला चड्डी गैंग को पकड़वा दो तो हमारा चड्डी उतर जाएगा। ये साला पुतला फूकेगा हमारा। क्या हो रहा था जी? ये रहा असली का। बॉस। आज मयूर सोसाइटी में बर्थडे पार्टी है। सभी लोग 10वें माले पर होंगे और शॉन्टी चड्डा का माल हमारा। ये बॉस। तो सभी लोग ये पत्ते खेलकर तैयार हो जाओ। अब खेलेंगे अपना फेवरेट गेम। दूंगा इसे, तब इसे पता चलेगा कि मैं कोई गोलगप्पा नहीं, मैं एक हाँ वेटर हूँ। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ यार, क्या बोले जा रहा हूँ मैं। क्या था यार, तुझे पम्मी बुला रही, तू वहां जाके ध्यान दे और मुझे यहाँ ध्यान रखने दे। आया जी। वेटर वेटर। चड्डी गैंग